आलमी सियासत की बिसात पर जब भी मशरिक ए वुस्ता का जिक्र आता है तो अमेरिका और ईरान की कशमकश एक ऐसे तवील और पेचीदा बाब की हैसियत रखती है जिसकी जड़ें दहाइयों पुरानी तारीख में पैवस्त हैं। ये समझने के लिए कि अमेरिका क्यों किसी भी कीमत पर ईरान को एक जौहरी कव्वत बनने से रोकना चाहता है, हमें जज्बात से बालातर होकर खालिस तारीखी हकायका, जुग्राफियाई और सियासी मुफादात और बैनुल अक़वामी ताकत के तवाज़ुन का गहराई से जायजा लेना होगा। इस कहानी का आगाज मौजूदा दौर की दुश्मनी से नहीं होता, बल्कि इसकी शुरुआत एक ऐसे वक़्त से होती है जब यह दोनों ममालिक एक दूसरे के करीबी इत्तेहादी तस्वुर किए जाते थे। 20वीं सदी के वस्त का दौर था जब ईरान में तेल की दरियाफ्त ने आलमी ताकतों की तवज्जो इस खित्ते की जानिब मबज़ुल कराई। 1953 में ईरान के उस वक़्त के जमहूरी तौर पर मुंतखब होने वाले वजीर आजम मोहम्मद मोसद्दिक ने जब ईरान के तेल के ज़खायर को कौमियाने का फैसला किया तो यह इक़दाम मगरबी ताकतों के मुफादात पर एक बड़ा ए रास्त ज़र्ब था। इसके नतीजे में अमरीकी और बरतानवी खुफिया एजेंसियों ने मिलकर एक खुफिया ऑपरेशन के जरिए मोहम्मद मोसद्दिक की हुकूमत का तख्ता उलट दिया और ताकत का मरकज दोबारा रजा शाह पहलवी के हवाले कर दिया। शाह ए ईरान का दौर अमरीका के लिए इंतहाई साजगार साबित हुआ। इस दौर में दोनों ममालिक के दरमियान न सिर्फ सिफारती और मुआशी ताल्लुकात उरूज पर थे, बल्कि हैरत अंगेज तौर पर ईरान के जौहरी प्रोग्राम की बुनियाद भी खुद अमेरिका ने ही रखी थी। 1957 में अमेरिका के अमन के लिए एटम नामी मंसूबे के तहत ईरान को पहला जौहरी रिएक्टर और अफजूदा यूरेनियम फराहम किया गया। उस वक्त अमरीकी पॉलिसी साजों को शाह ए ईरान पर मुकम्मल एतमाद था कि वो खित्ते में उनके मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे और यह जौहरी सलाहियत पुरअमन मकासिद तक ही महदूद रहेगी। शाह के दौर में ईरान मगरबी दुनिया का एक जदीद और तरक्की पसंद इत्तेहादी नजर आता था और उस वक्त तक ईरान के जौहरी ताकत बनने के तसव्वुर से मगरबी दुनिया को कोई खास खतरा महसूस नहीं होता था। लेकिन तारीख के धारे ने 1979 में एक इंतहाई ड्रामाई मोड़ लिया। ईरान में इस्लामी इनकलाब बर्पा हुआ जिसकी क़यादत आयतुल्लाह रूहुल्लाह खुमैनी कर रहे थे। इस इनकलाब ने न सिर्फ शाह की हुकूमत का खात्मा किया बल्कि ईरान की रियासती शनाख्त, इसकी खारजा पॉलिसी और आलमी ताकतों के साथ इसके ताल्लुकात को यकसर तब्दील कर दिया। नई इनकलाबी हुकूमत ने अमेरिका को बड़ा शैतान करार दिया और तमाम मगरबी असर और रसूख को मुल्क से निकाल बाहर करने का ऐलान किया। इसी दौरान तेहरान में अमेरिकी सिफारत खाने पर कब्जा कर लिया गया और दर्जनों अमेरिकी सिफारतकारों को 444 दिन तक यरगमाल बनाए रखा गया। इस वाक़ये ने अमेरिका और ईरान के दरमियान एतमाद की उस खलीज को जन्म दिया जिसे आज तक पाटा नहीं जा सका है। इनकलाब के बाद ईरान ने अपनी खारजा पॉलिसी की बुनियाद मगरिब दुश्मनी, खित्ते में अमेरिकी असर और रसूख के खात्मे और मजलूमों की हिमायत के नाम पर पड़ोसी ममालिक में अपनी नजरियाती और अस्करी मुदाखलत पर रखी। यही वो मोड़ था जहां से अमेरिका के लिए ईरान का जौहरी प्रोग्राम एक पुरअमन मंसूबे के बजाय एक इंतहाई खतरनाक आलमी खतरा बन गया। अमेरिका की जानिब से ईरान को जौहरी हथियारों के हुसूल से रोकने की सबसे बुनियादी और बड़ी वजह मशरिक वुस्ता में ताकत के तवाज़ुन को बरकरार रखना और अपने इत्तेहादियों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाना है। इस खित्ते में अमेरिका का सबसे करीबी और अहम तरीन इत्तेहादी इसराइल है। ईरानी क़यादत की जानिब से मुतअद्दिद बार सरेआम इसराइल के वजूद को तस्लीम करने से इनकार किया गया है और इसे सफ़ाए हस्ती से मिटाने की धमकियां दी गई हैं। ईरान खित्ते में मौजूद मुख्तलिफ मुसल्लह गिरोहों की पुष्टपनाही करता है जो इसराइल के लिए मुस्तकिल दर्द एसर बने हुए हैं। अमरीकी पॉलिसी साझों और अस्करी माहिरीन का यह पुख्ता यकीन है कि अगर ईरान के हाथ में जौहरी बम आ गया या ईरान को एक ऐसी दिफाई छतरी फराहम कर देगा जिसके साए तले वो अपने मुखालिफिन के खिलाफ मजीद जारहाना कार्रवाइयां आज़ादी से कर सकेगा। जौहरी सलाहियत हासिल करने के बाद ईरान पर किसी भी किस्म का रवायती फौजी हमला नामुमकिन हो जाएगा, क्योंकि जौहरी जवाबी कार्रवाई का खौफ हमेशा मौजूद रहेगा। ये मुज़ाहमती तवाज़ुन अमरीका और उसके इत्तेहादियों के लिए नाकाबिले कबूल है। इसराइल के अलावा मशरिक वुस्ता में अमरीका के दीगर अहम इत्तेहादियों में खलीजी अरब ममालिक बिलखुसूस सऊदी अरब नुमायां मुकाम रखते हैं।
सऊदी अरब और ईरान के दरमियान एक तवील अरसे से नजरियाती, सियासी और इलाकाई बालादस्ती की सर्द जंग जारी है। दोनों ममालिक खत्ते के मुख्तलिफ तनाज़ात में मुखालिफ फरीकैन की हिमायत करते आए हैं। खलीजी ममालिक को यह बजा तौर पर खौफ लाहिक है कि एक जौहरी ताकत से लैस ईरान उनकी सलामती और बका के लिए शदीद खतरा बन जाएगा। अगर ईरान जौहरी हथियार बनाने में कामयाब हो जाता है तो इसका एक इंतहाई खतरनाक नतीजा यह निकलेगा कि खत्ते में जौहरी हथियारों की एक अंधी दौड़ शुरू हो जाएगी। सऊदी अरब, तुर्की और मिस्र जैसे ममालिक भी अपनी सलामती को लाहिक खतरात के पेश नजर अपना जौहरी प्रोग्राम शुरू करने पर मजबूर हो जाएंगे। मौजूदा हालात में हकायक बिल्कुल वाज़ेह हैं। अमेरिका के लिए ईरान का जौहरी ताकत बनना महज एक और मुल्क का हथियारों की दौड़ में शामिल होना नहीं है, बल्कि यह इस पूरे आलमी और इलाकाई निजाम के लिए मौत का परवाना है जिसे अमेरिका ने दूसरी जंगे अजीम और सर्द जंग के बाद तश्कील दिया है। दूसरी जानिब ईरान के लिए यह इसकी कौमी खुदमुख्तारी, बैरूनी दबाव के खिलाफ मुजाहमत और खित्ते में अपनी बरतरी कायम करने का एक जरिया बन चुका है। दोनों ममालिक एक ऐसे खतरनाक चौराहे पर खड़े हैं जहां किसी एक फरीका की मामूली सी गलत फहमी या इश्तियाल अंगेजी पूरे मशरिक वस्ता को एक ऐसी तबाह कुन जंग में धकेल सकती है जिसके असरात पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लेंगे। अमेरिका की तमाम तर पॉलिसियां, पाबंदियां और सिफारती दबाव सिर्फ एक ही नुक्ते के गिर्द घूमते हैं, और वो ये है कि दुनिया का नक्शा कुछ भी हो, ईरान के पास कभी भी जौहरी बम की ताकत नहीं होनी चाहिए।